हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू YMDS के फैक्ट चैनल एंड दिस इज़ माय चैनल। एंड ये चैनल है आपको ड्राइविंग सिखाने के लिए। और ये मैंने अपना सेकंड लेसन डाला है। फर्स्ट लेसन मैं डाल चुका हूँ। फर्स्ट लेसन आप देखिए और उसके हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपना दूसरा वीडियो लेके आया हूँ जो कि हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस इन कार है कि हम सेकंड टाइम हम गाड़ी में क्या करें जिससे कि हमारा सेकंड लेसन, जिससे कि हमें हमारी प्रैक्टिसेस एकदम बेस्ट प्रैक्टिसेस मिले और बेस्ट प्रैक्टिसेस की वजह से हम कहीं भी मतलब कि कहीं भी हमें प्रॉब्लम ना हो। क्या होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं स्टार्टिंग में किसी चीज़ की, तो उस वजह से क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं गाड़ी स्टार्टिंग में टच कर देते हैं, कहीं ना कहीं टच। उससे क्या होता है, हमारे दिल में एक डर बैठ जाता है और जो डर बैठ जाता है उस डर की वजह से आप दोबारा गाड़ी चला ही नहीं पाते। यदि आपका उस टाइम पे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से आप गाड़ी चला नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ कि हम प्रैक्टिस क्या करें गाड़ी में स्टार्टिंग में, जो कि हमें प्रॉब्लम ना करे, ज़्यादा गाड़ी में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि मैं राइट टू लेफ़्ट चलता हूँ तो सबसे पहले मेरी एक्सीलेटर आता है, फिर ब्रेक आता है और फिर क्लच आता है। देखिए, मैं सबकी तरह ABC तो नहीं बताता, लेकिन एक्सीलेटर, ब्रेक और ये क्लच है, ठीक है। तो स्टार्टअप में हम क्या करेंगे, जब भी हम गाड़ी में बैठते हैं तो बैठने के बाद जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है आपको। जो मैंने बताया, मेरा जो पहला वीडियो था उस वीडियो को आप जब देखेंगे तो मैंने पहले थ्योरी बताई है आपको कि हम गाड़ी में बैठते हैं, हमारे सामने क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें होती हैं और क्या उसमें सेट करने होते हैं और क्या चीज़ें क्या हैं और क्या उनके फंक्शंस हैं, ये मैंने आपको बताया। अब सेकंड वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि सिस्टम में हमें क्या प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले मेरी प्रैक्टिस होती है क्लच और रेस की, सबसे पहले मेरी प्रैक्टिस होती है एक्सीलेटर और ब्रेक की। ये मेरा एक्सीलेटर है, ये ब्रेक, एक्सीलेटर, ब्रेक। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है एक्सीलेटर और ब्रेक। हमेशा जो आपकी एडी है वो हमेशा जो हमारा ब्रेक होता है उसके जस्ट सामने होनी चाहिए, उसके जस्ट सामने। लोग बताते हैं इसके बीच में होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होता। आप बिल्कुल ब्रेक के सामने अपनी एडी को रखें और पंजा इस तरह से स्टेबल रखें कि आपका पंजा बिल्कुल पूरा फोर्स उस पर जनरेट कर सके, इस तरह से, ठीक है। यदि जैसे ब्रेक है तो रेस हमारी ऐसे ही लगेगी, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ब्रेक, रेस, ब्रेक, रेस, ब्रेक, रेस, ब्रेक, रेस, ब्रेक, रेस। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है क्लच, ब्रेक, 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 क्लच, ब्रेक। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है 10 मिनट तक। आप 10 मिनट तक पूरी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है क्लच, रेस, ब्रेक, 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 क्लच, रेस, ब्रेक। इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए रैंडमली क्लच, ब्रेक, रेस, ब्रेक, रेस, क्लच, ब्रेक, रेस, ब्रेक, क्लच, रेस, ब्रेक, क्लच। रैंडमली कीजिए, ताकि क्या होता है कि कुछ लोगों के जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं कि टाइम पे कभी भी सेट नहीं रहते। वो क्या करते हैं, जैसे कि ब्रेक दबाने के चक्कर में रेस दबा देते हैं। तो आपकी जो एडी है, जो मैंने एडी बताई है, यदि वो सेट रहेगी तो उसकी वजह से आप कभी भी गलती करने के चांस आपके 80% कम हो जाते हैं, 80% तक कम हो जाते हैं। सिर्फ 20% चांस ऐसे होते हैं कि आपकी रेस दबी रह जाए इस वजह से। और कई लोगों का क्या होता है कि कई लोगों का जो लेफ़्ट वाला लेग है, जो क्लच वाला लेग है, वो ब्रेक पे जाता है बार बार। तो इस प्रैक्टिस से वो सब चीज़ें, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इस प्रैक्टिस से वो सब चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी। इट मीन्स अगर मैं 100% की बात लेके चलूँ तो 80% चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी। 20% जो बचेंगी जब आप चलाओगे वो ऑटोमेटिकली ओके हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हम गियर लगाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें करते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम गियर लगाते हैं तो हम बिल्कुल सिस्टमेटिकली नहीं लगाते, हम लगाते हैं बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा फोर्स से, या फिर
बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि भाई तीसरे में लगे, दूसरे में लग रहा है तो सीधा दूसरे में खींच दो, और तीसरे में लग रहा है तो सीधा तीसरे में ठोक दो। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो हमें सिस्टमेटिकली सारा सिस्टम करना है, सिस्टमेटिकली हर चीज़ को। तो यदि मैं बात करूं ब्रेक की, यदि मैं बात करूं गियर की, यदि मैं बात करूं गियर की, तो गियर जो होता है हमारा, ये जो गियर लीवर है, देखिए ये गियर लीवर है। इस गियर लीवर पे हमें देखिए 1 2 और 3 4 और ये 5 और ये रिवर्स, ये 6 गियर होते हैं, 5 आगे के लिए, 1 पीछे के लिए, ठीक। तो जब भी मैं गियर लगाता हूँ तो गियर लगता है क्लच दबा के। जब भी क्लच दबेगी तो गियर लगेगा, बिना क्लच दबाए कभी गियर नहीं लगता है दोस्तों। क्लच दबाने से ही गियर लगता है। जैसे कि अगर आपको बाइक चलानी आती है तो बाइक का जो कंसेप्ट है वही सेम टू सेम कंसेप्ट हमारा गाड़ी का होता है, ठीक है। ये मैंने न्यूट्रल ले लिया। अब न्यूट्रल लेने के बाद मुझे क्या करना है कि ये देखिए, ये जब गियर हमारे जब न्यूट्रल में रहता है तो ये गियर होता है 3rd से 4th गियर में, 3rd 4th गियर के सेंटर में, यहाँ पे, यहाँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि मैं मान लेता हूँ कि ये जो बीच में जो डंडी है ये हमारे घर के रास्ते हैं, इन रास्तों में मुझे चलना है। रास्ते ये पूरे खाली हैं, अब देखिए ये पूरा रास्ता खाली है हमारे लिए, इधर उधर जा सकता है आराम से। तो यदि मैं पहला गियर सोचता हूँ कि मुझे पहला गियर लगाना है तो मुझे पहले इस रास्ते जाना पड़ेगा, फिर ऊपर। तो मैं पहले ऐसे गया और फिर ऐसे गया, ये मेरा पहला गियर लग गया, ठीक है। देखिए प्रोसेस तो ये होती है कि हम हमेशा हर गियर के बाद न्यूट्रल आएँ, लेकिन यदि आप नहीं आना चाहते हैं तो हमें क्या करना है कि हमारा जो सेकंड गियर है हमेशा इस साइड झुकाना है, हल्का सा इस साइड, ज़्यादा फोर्स नहीं देना, बस हल्का सा झुका के और सीधा खींच देना है। ये हमारा सेकंड गियर होता है, ये सेकंड गियर लग जाता है, लेकिन झुकाना उधर ही है। और जब भी हम गियर को निकालते हैं, जैसे दूसरा गियर है, इसमें से मुझे 3rd गियर में जाना है, तो जब भी हम गियर को निकालेंगे इस तरह से, ये निकाला तो उसी साइड झुकाओ, उसी साइड झुका के और ऐसे निकालो, ये निकल गया। और ये छोड़ते ही दोस्तों बिल्कुल सेंटर में ऑटोमेटिकली आ जाता है लीवर, छोड़ते ही ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाता है। और सामने आपका 3rd गियर, ठीक है, और फिर बीच में सेंटर में न्यूट्रल में, और फिर दोबारा से 4th गियर में। अब मुझे 5th गियर लगाना है, तो अब मैंने क्या किया, हल्का सा आगे, ये आ गया मेरा न्यूट्रल में। अब न्यूट्रल में आने के बाद मैंने इसको मेरे राइट में झुकाया और ये लग गया 5वां गियर, ठीक है। अब जब भी मैं गियर निकालता हूँ, जैसे मैंने पहले में किया था तो उधर झुकाया निकाला, उधर झुका के ही मैंने दूसरा लगाया, उधर झुका के ही दूसरा मैंने निकाला। तो जिस साइड में हम झुकाते हैं लीवर को, उसी साइड में झुका के हमें गियर को निकालना है। ये मैंने निकाल दिया। निकालते ही हल्का सा एक जर्क लगता है, झटका लगता है, जिससे गियर न्यूट्रल में आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाता है। और इसके बाद यदि मैं रिवर्स लगाता हूँ तो ये मैंने इधर झुकाया और ये लग गया रिवर्स, ठीक है। अब रिवर्स लग गया। अब इसको मुझे अगर निकालना है, यदि मुझे निकालना है तो इधर झुकाऊंगा, इधर ही झुका के मैं गियर को निकालूंगा। इस तरह से दोस्तों कभी नहीं निकालना चाहिए, ऐसे कभी नहीं निकालना चाहिए। पहले से तीसरे में, चौथे में ऐसे नहीं लाना चाहिए, तीसरे से दूसरे में ऐसे कभी नहीं लाना चाहिए। यदि तीसरे में गियर में है तो आप पहले सेंटर में लेके आओ, फिर इधर झुकाओ, फिर दूसरा लेके आओ। यदि आपको दूसरे से तीसरे में जाना है तो पहले इधर झुकाओ, निकालो न्यूट्रल में, सेंटर में लेके आओ, फिर झुकाने की जरूरत नहीं है। बीच में आ गया है तो बीच में आ गया तो सीधा 3rd, नीचे सीधा 4th। अब 4th से मुझे दूसरे में लेके आना है तो मुझे सबसे पहले सेंटर में लेके आना है, सेंटर में आ गया। अब मुझे सेकंड में लेके आना है, ये सेकंड में आ गया। अब मुझे सेकंड से मुझे मान लो 4th में लेके जाना है, तो इधर झुकाया, ये ले गया और ये ले गया। सेकंड से 4th में तो बहुत कम जाता है, वैसे जाता नहीं है, पर जब हम निकालते हैं तो 5th से सेकंड में भी आ सकते हैं। जैसे मैंने 5th गियर लगाया, तो अब इसके बाद मैं इसको निकालूंगा, ये लग गया, इधर झुका के निकाला, सेंटर में आ गया। अब इसको मैंने इधर झुकाया, ये दूसरा लग गया, ठीक है दोस्तों। तो गियर लगाने की भी टेक्निक्स हैं हर चीज़ की एक टेक्निक होती है, तो उस टेक्निक को मत छोड़ो। टेक्निक से अगर आप काम नहीं करते हैं, जो टेक्निक है उस टेक्निक से आप गियर लगाते और निकालते नहीं हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आती है, समझ रहे हैं। यदि आप जैसे पहले से कई बार क्या होता है कि दूसरे गियर से तीसरा लगा रहे होते हैं तो गियर हमारा पहला लग जाता है। ये क्या होता है कि ये दूसरा गियर है। अब आप क्या कर रहे हैं कि जब दूसरा गियर लगाते हैं तो सीधा लगाने की कोशिश करते हैं। कोई तो इधर ही झुका के लगा देता है, इधर ही झुकाता है, पहला गियर लगा देता है कोई। लेकिन आपको सिर्फ टेक्निक्स से काम करना है। ये दूसरा गियर निकाला मैंने, छोड़ा इसको एक बार हल्के से, इसको हाथ से
ये लिया, हल्का सा निकल गया तो हल्का सा अगर मैंने हाथ लूज कर दिया तो अपने आप आ जाएगा बीच में। फिर उसके बाद थर्ड आगे, फोर्थ नीचे और झुक गया, पांचवा झुक गया, निकल गया और ये लग गया रिवर्स और ये निकल गया। ठीक है दोस्तों, ये होती है हमारी गियर की बात। तो जब भी हम गियर लगाएंगे तो ऐसी सावधानियां ज़रूर रखें, क्योंकि हमें टेक्निक्स से काम लेना है, ना कि हमें जुगाड़ नहीं करने हैं, जुगाड़ में नहीं चलानी है हमें गाड़ी, हमें टेक्निक्स से गाड़ी चलानी है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट टाइम जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, ये वीडियो इतना ही, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा आपको 7 स्टेप्स ऑफ कार में बैठते ही हमें 7 स्टेप्स क्या क्या ध्यान रखने हैं और क्या क्या हमें उसमें मैं आपको बताऊंगा मिरर की सेटिंग कैसे करनी होती है, और ग्लासेस कौन कौन से हैं हमारी गाड़ी में। जैसे सामने का जो ग्लास है उसको क्या कहते हैं, फ्रंट ग्लास, और बैक ग्लास जो है उसको क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें। और गाड़ी में जब हम बैठते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, फिर दूसरा स्टेप हमें क्या करना चाहिए, थर्ड स्टेप हमें क्या करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमें हमेशा चीज़ें याद रहेंगी, कभी भी हम बेल्ट लगाना नहीं भूलेंगे, कभी हम मिरर सेट करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो 7 स्टेप्स हम हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, और दिमाग में एक बार सेट होने के बाद चीज़ें फिर निकलती नहीं है, और जब भी हम गाड़ी में बैठेंगे वो चीज़ें हमें फिर से बैठते ही याद होगा, वो चीज़ें याद आएंगी, वो जो बातें हैं वो याद आएंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार लुटाते रहिए मुझ पर, ताकि आगे मैं बढ़िया वीडियो बनाऊँ। ओके, गुड बाय दोस्तों।